गांव के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क थी, जहां लोग अक्सर शाम ढलते ही जाने से कतराते थे। इस सड़क पर एक पुरानी बस खड़ी रहती थी, जिसे गांव के लोग भूतिया बस के नाम से जानते थे और कहते थे कि इस बस में रात को अजीबोगरीब आवाजें आती थी और जो कोई भी उस वक्त बस के पास गया वह वापस नहीं आया। यह कहानी एक युवा लड़के की है जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। रवि को भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह इन बातों को महज एक अफवाह मानता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया बस की सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शाम का समय था जब रवि घर से बाहर निकला। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। सड़कें सुनसान थी और केवल रवि के कदमों की आवाज गूंज रही थी। रवि सीधा उस भूतिया बस की ओर बढ़ा। जैसे ही वह बस के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गई। बस के अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। रवि ने धीरे से बस का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गया। बस की सीटें बहुत पुरानी लग रही थी और खिड़कियां टूटी हुई थी और चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बस के अंदर उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। रवि को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने पलटी मारी, उसकी आंखों के सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा गंभीर था। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। मैं इस बस का कंडक्टर हूँ, उस बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा। यह बस उन यात्रियों की है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख सहा और अब इस दुनिया से चले गए। वे सब इस समय बस में यात्रा करते हैं। रवि को यह सुनकर बहुत डर लगा, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। उसने बुजुर्ग से पूछा, यह बस यहाँ कैसे आई? इसमें कौन लोग यात्रा करते हैं? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह बस सालों पहले एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुई थी। उस दिन इस बस में यात्रा कर रहे सभी लोग मारे गए थे। वे लोग अपने जीवन में बहुत दुखी थे, उन्हें शांति नहीं मिली, इसलिए वे अब इस बस में फंसे हुए हैं और इस दुनिया को छोड़ नहीं पा रहे। रवि को अब इस बात का एहसास हो रहा था कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। वह जल्दी से वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, बस के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि की सांसें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, तुम इस बस में फंस चुके हो, अब तुम भी इस बस के यात्रियों में शामिल हो जाओगे। रवि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। बस धीरे धीरे चलने लगी और रवि ने देखा कि बस की खिड़कियों से बाहर बाहर का दृश्य बदल चुका था। अब वह सड़क पर नहीं, बल्कि एक अंधेरी और भयानक दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी, जहां चारों ओर केवल अंधेरा और चीखें सुनाई दे रही थी। रवि ने आखिरी बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद ही रहा। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसने खुद को बेहोशी के आगोश में गिरता हुआ महसूस किया। जब रवि जागा तो उसने खुद को उसी बस की एक सीट पर बैठा पाया। अब वह भी उन यात्रियों में से एक था जिन्हें शांति नहीं मिली थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। बस की खिड़कियों से बाहर देखते हुए रवि को समझ आ गया कि वह अब कभी इस दुनिया में वापस नहीं जा पाएगा। बस की इस गुंजन की गूंज सुनाई देने लगी और वह भूतिया बस एक बार फिर से अंधेरे में गायब हो गई, अपने अगले यात्री की तलाश में। दोस्तों, यह थी भूतिया बस की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।